हेलो फ्रेंड्स। क्या हम सब ने ये सोचा कभी दोस्तों कि हम जो मनुष्य होते हैं वो ज़िंदगी भर दो ही कर्म करते रहते हैं। हम लोग हमारे द्वारा या तो अच्छे कर्म होते हैं या फिर बुरे कर्म होते हैं। तो क्या हमने कभी ये विचार करने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये बुरे कर्म हमसे होते क्यों हैं? क्यों नहीं हम मानव सिर्फ अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं दोस्तों? कभी कुछ समय मिले तो इस पर चिंतन जरूर करेंगे दोस्तों आप। तो दोस्तों मैंने जहाँ तक सोचा विचार किया तो मुझे लगा कि यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा कर्म भी अच्छा होगा। यदि हमारे विचार बुरे होंगे तो हमारा कर्म भी बुरा होगा। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य का जो विचार होता है वही विचार उसके कर्मों को बनाता है। दोस्तों हमारे कर्मों का आधार हमारा विचार है, यह बिल्कुल तय बात है। हमारे द्वारा किया गया कर्म ही हमारे संपूर्ण जीवन का परिचय होता है दोस्तों। इसलिए कहा गया है कि कर्म को पूरी ईमानदारी से निभाना हमारे जीवन की परीक्षा है। कर्म चाहे मनुष्य शारीरिक रूप से करे या मानसिक रूप से या फिर व्यक्तिगत रूप से, अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम और गलत कर्म का बुरा परिणाम अवश्य होता है दोस्तों। फ्रेंड्स, भगवत गीता में कहा गया है कि हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। शास्त्रों में संचित कर्मों के फल का भी उल्लेख मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस जन्म से लेकर हमें अगले जन्मों तक अपने कर्मों के फल को हर हाल में भुगतना पड़ता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होगी और यदि कर्म हमारे बुरे हैं तो फिर दुख की प्राप्ति होगी दोस्तों। मित्रों, हम सबके मन में प्रतिपल कोई ना कोई विचार चलता रहता है। कुछ विचार एक ही बार आते हैं और कुछ विचार बार बार आते हैं। जो विचार बार बार आते हैं उस पर हम अमल कर लेते हैं और वह हमारे कर्म में परिवर्तित हो जाता है। यदि मन में अच्छे विचार आते हैं तो अच्छे कर्म बनते हैं और गलत विचार आते हैं तो बुरे कर्म बनते हैं। यह तो सोचने की बात है। यदि हम इस बात पर विचार करेंगे तो हमें खुद महसूस होगा ऐसा। इसलिए हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे विचारों पर ही आधारित होते हैं। यह बात माने आप दोस्तों। मित्रों, कर्मों का कानून ईश्वर ने बड़ा सख्त बनाया है। हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, आप माने यह बात कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख हमारे कर्मों का ही फल है। हम सबके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, भक्ति, शक्ति की प्राप्ति जब भी होती है तो यह हमारे पुण्य कर्मों का फल होती है। तो दोस्तों, अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होना हम मानवों का मूल कर्तव्य है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसके जीवन में सुख दुख प्राप्त होता है। यह सुख दुख की प्राप्ति हमें हमारे कर्मों पर आधारित होती है दोस्तों। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, जिसमें आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म हम अवश्य करें, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। अंत में मित्रों यही कहूँगी मैं कि बुरे कर्मों का त्याग करिए, सदैव अच्छे कर्मों की ओर
अग्रसर रहिए। अच्छे कर्म करने पर अभिमान नहीं करिए। निरपेक्ष भाव से अच्छे और श्रेष्ठ कर्म सदैव करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की यह आध्यात्मिक वार्ता मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी कुछ नए विचारों को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।